प्रशांत किशोर धोनी से ज्यादा फेमस होने की काफी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस प्लानिंग में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। फिलहाल हिंदी विरोधियों की बात करूंगा। पहले मैंने उर्दू विरोधियों की बात की, आज मैं हिंदी विरोधियों की बात करूंगा। सोल्यूशन में ऐसा दूंगा जिसका इंतजाम अगर हो जाए तो देश में सब बकवास ही बंद हो जाएंगे। देखिए, एक बार फिर से भाषा के नाम पर देश को बांटने का खेल शुरू हो गया है। नॉर्थ और साउथ की वो पुरानी जो आग है ना, दोबारा से वो सुलगाने की कोशिश हो रही है। हिंदी के नाम पर तलवारें तेज की जा रही हैं और इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मैदान में है। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है, ये पुराना नाटक है, ये पुराना वाला, जिसका और चुनाव अगले साल होने हैं, इसलिए दोबारा शुरू हो गया। तमिलनाडु में चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। स्टालिन अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। हिंदी विरोध का झंडा लेकर के वो तमिल की अस्मिता को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। स्टालिन की जय हो चल रहा है और हिंदी के बोर्ड्स पर कालिक पोत रहे हैं, काला कर रहे हैं। जो नाम पट्टियां होती है ना, उनको मिटा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भाषा की लड़ाई है या इसके पीछे कोई एक गहरी चाल है या फिर राजनीतिक चाल है? तो आप कहेंगे, आपने बता तो दिया कि राजनीतिक चाल है। सिंपल, इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। स्टालिन शायद भूल गए हैं कि उनके इस कदम से ना देश को कितना कमजोर कर रहे हैं वो। ना हिंदी थोपने की बात है, ना किसी भाषा के अपमान की बात है। ये तो साफ साफ सियासत का खेल है, किसी का मान सम्मान अपमान नहीं हो रहा है। साल भर बाद तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और स्टालिन इसी की तैयारी में बेचारी भाषा को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ये पूरा सच है? नहीं। यहां बात सिर्फ स्टालिन की नहीं है, बात है उस नीति की, उस फॉर्मूले की, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सरकार ने बोला लागू कीजिए, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे लागू। पहले इसको समझिए, ये फॉर्मूला जो है वो 1968 में लाया गया था। एक ऐसा सपना जिसमें बच्चों को 3 भाषाएं सिखाने की बात थी। हिंदी बोलने वाले राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और कोई दक्षिण भारतीय भाषा जैसे तमिल हो या फिर तेलुगु, और जो गैर हिंदी राज्यों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, ये सब करने का क्या मतलब था? सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि देश की विविधता को जोड़ना, एकता को मजबूत करना। लेकिन सपना साकार नहीं हुआ। क्या ये सपना सच हुआ? नहीं हुआ। मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा, द इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा, वो पढ़िए आप जाके। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि इस नीति को सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। गैर हिंदी राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, वहां हिंदी पढ़ाई गई, लेकिन हिंदी बोलने वाले राज्य यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, वहां क्या हुआ? वहां तीसरी भाषा के नाम पर संस्कृत को थोप दिया। दक्षिण की भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, उनकी कोई पूछ नहीं हुई। कहां का इंसाफ है? ये तो एक तरफा बोझ बन गया। जो हिंदी नहीं बोलते हैं उन पर हिंदी लाद दो, और जो हिंदी बोलते हैं उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत ना पड़े। तमिलनाडु का जो विरोध है ना, वो इसी बेइंसाफी से शुरू हो गया था। वह हिंदी को लेकर एक लंबी राजनीतिक और एक सांस्कृतिक जंग चल रही है। 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन ने ऐसा तांडव मचा दिया था कि राज्य ने फैसला कर लिया, हम सिर्फ और सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पर ही फोकस करने वाले, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आज भी स्टालिन यही कहते हैं कि हिंदी थोपना संघवाद के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। लेकिन योगेंद्र यादव एक बात कहते हैं कि ये बात अलग है। वो कहते हैं कि मुद्दा हिंदी को ठुकराना नहीं, बल्कि बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे अगर तमिलनाडु हिंदी सिखाने को तैयार है, और भी राज्य कन्नड़, मलयालम क्यों ना सीखें? ये बहुत आसान बात है और रास्ता है, इसमें तलवार खींचने की क्या आवश्यकता है? दक्षिण वाले हिंदी पढ़ाएं और वहीं नॉर्थ में आ जाओ तो मलयालम भी सिखाई जाए तीसरी भाषा के रूप में, कन्नड़ भी सिखाई जाए, तमिल भी सिखाई जाए, मलयालम भी सिखाई जाए, सारी भाषाएं सिखाई जाए। अगर वहां हिंदी इंपोज करनी है तो वहां पर ये भी इंपोज कर दीजिए, ताकि एक समानता का भाव हो, है ना। ये राजनीति बंद हो जाएगी, फिर वहां भी सम्मान मिल रहा है, यहां भी सम्मान मिल रहा है, एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। सिंपल, ये सुझाव था। प्रशांत किशोर की बात करते हैं। बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, नाम पीके है। आज हर जुबान पर उनका नाम है। लेकिन कंफ्यूजन भाई साहब इस बात का है, वो बिहार में अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे या फिर तमिलनाडु में टीवीके को जिताएंगे। बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और सभी सीट पर चुनाव लड़ना है प्रशांत जी को। तमिलनाडु में अगले साल मई में चुनाव होने हैं, कुछ महीनों का फासला है। प्रशांत किशोर दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे, वहां विधानसभा पूरी सीटों पे और तमिलनाडु में टीवीके के लिए लड़वाएंगे। 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के दिन तमिलनाडु में पीके ने यह ऐलान कर दिया कि वो टीवीके को जितवाएंगे, मतलब विजय थालापति की पार्टी। मंच पर उनके साथ सुपरस्टार विजय भी थे। पीके ने कहा कि अभी तमिलनाडु में मुझसे ज्यादा जो लोकप्रिय बिहारी है वो धोनी है,
लेकिन अगले साल मैं टीवी को जिताकर नंबर 1 बना दूंगा। वाह क्या जोश है। लेकिन बिहार में उनकी पार्टी का क्या होगा? सी वोटर कहते हैं कि पीके वहां सीएम पद के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तेजस्वी यादव हैं 41%, नीतीश कुमार 18 और पीके 15% वोट के साथ हैं। अब वो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं एक साथ दोनों राज्य? मतलब खेल तो है नहीं चुनाव लड़ना। तो यार थोड़ा कंफ्यूजन है कि यार प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं। खैर आपको समझ में आया तो मुझे बताना। तीसरी बात मैं करता हूं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी और जयललिता का कनेक्शन। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं और बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। 24 फरवरी को जयललिता की जयंती पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया एक अच्छा खासा ट्विटर पर, यानी जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, सोशल मीडिया पे पूरा एक लंबा चिट्ठा लिखा कि जयललिता बहुत दयालु थी, सक्षम प्रशासक थी, उनके साथ काम करना सौभाग्य था। ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सियासी संकेत था। क्या संकेत था? कि बीजेपी टीवी के और एआईडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और क्या पीके इस गठबंधन को रणनीति देंगे? सवाल ये बन गया। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु का जो चुनाव है बहुत ज्यादा रोमांचक होगा, बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन आज मुझसे पूछो, ये बात असंभव लगती है, दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि हिंदी और तमिल के मसले पर भाजपा से दूरी रखते हैं टीवी के। मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। वो सिंपल विजय थालापति ने बोला कि हिंदी का क्या मतलब है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी कोई कानून लेकर के आए तो हिंदी शब्दों का बहुत प्रयोग करती है, हिंदी को बढ़ावा दे रही है। तो तमिलनाडु में क्या खेल होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कैसे गोटियां बैठेंगी, यही तो सियासत है, यही तो चेस है, यही तो इलेक्शन है। अब इस शतरंज के चाल में घोड़ा 2.5 कदम तो चलेगा, लेकिन किसकी ओर चलेगा, किसको साथ लेकर जाएगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।